ब्लॉगिंग में बिना बैकलिंक के कैसे ग्रो करना है। अगर आप नया ब्लॉग बना रहे हैं तो उसमें कौन सी स्ट्रेटजी आपको इंप्लीमेंट करना है जिससे आपकी वेबसाइट विद इन 30 डेज गूगल के नंबर 1 पेज पे पहुंच जाए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स 90% से ज्यादा वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पे कभी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आता है। तो आप उन 10% की कैटेगरी में आना चाहते हैं जहां पे गारंटीड 30 डेज के अंदर ट्रैफिक आएगा, तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप स्ट्रेटजी विद डिटेल स्टडी बताने वाला हूं। कैसे निश रिसर्च, कैसे कीवर्ड रिसर्च और कितना कंटेंट आपकी साइट पे आपको पब्लिश करना है टू सी द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट ऑन योर वेबसाइट। तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश व्यास फ्रॉम ब्लॉगिंग ओएस एंड supremecampus.com और इस चैनल पे ऐसे ही हम ब्लॉगिंग के प्रीमियम टिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करता है। सिर्फ आपको एक मिनिमम फी पे करना है और वो है चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग हो तो यू ऑलरेडी नो कि लाइक तो करना बनता है। तो बिना किसी डिले के आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दिस वन। चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज, ये जो स्ट्रैटेजी है वो एक ब्रीफ स्ट्रैटेजी रहेगी, लेकिन अगर इसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे सुप्रीम कैंपस के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जो अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेस्ट लर्निंग ऑफर करता है। इसके ज्यादा रिव्यूज जानने के लिए आप ट्रस्ट पायलट पे आके देख सकते हैं। मोर देन 71 से ज्यादा लोग इसको रेट कर चुके हैं, 4.8 स्टार रेटिंग। सो That's all up to you। चलिए बात करते हैं वो 3 स्टेप स्ट्रेटजी क्या है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोग्रेस करना है अगर आप नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। ये एप्लीकेबल है उन दोनों के लिए जो एग्जिस्टिंग ब्लॉग चलाते हैं या फिर जो नया ब्लॉग बनाने वाले हैं। क्लियर? तो नंबर 1 स्ट्रेटजी, आपको क्या करना है, एक ब्लॉग बनाना है जहां पर कोई भी एक नीश को पुल करना है और उस नीश के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज पे आपको काम करना चालू करना है। वेल, अगर आप ये कंफ्यूज्ड है कि नीश क्या है, माइक्रो नीश क्या है, कैटेगरी वाली नीश क्या होती है, इन सब के लिए मैंने पिछला एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको जरूर जाके देखिएगा इस वीडियो के बाद में, तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा नीश फाइंड आउट करना है, उसके अंदर हमें 4 कैटेगरीज में काम करना है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर मैं जाता हूं mrvsidea.com वाली वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे क्या हो रहा है, यहां पर मैंने अलग अलग नीशेस को कवर कर रखा है, लेकिन हर नीश के अंदर कुछ कैटेगरीज है। जैसे मान लीजिए कि आपको ब्लॉग बनाना है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में, तो उसमें 3 कैटेगरी में आपको कंटेंट पब्लिश करना है, एक ब्लॉगिंग, एक एफिलिएट मार्केटिंग और एक नॉर्मल मार्केटिंग कुछ भी है। तीसरा, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे गैजेट्स और टिप्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है विंडोज एक कैटेगरी है, मैक एक कैटेगरी है, एंड्रॉइड एक कैटेगरी है, iOS एक कैटेगरी है। तो आपको कुछ ऐसा ब्लॉग बनाना है। मान लीजिए कि मैं अगर आपको मेरी दूसरी वेबसाइट साउंड प्रूफ आइडिया पे लेके जाता हूं, ये वेबसाइट होम इंप्रूवमेंट के अराउंड है, लेकिन ये साउंड प्रूफिंग के टिप्स के बारे में, गैरेज के बारे में और होम इंप्रूवमेंट 3 कैटेगरी पे ये यहां पर कंटेंट लिखा गया है। तो ऐसे ही मैं कुछ आपको 3 निशेस के बारे में बताता हूं कि अगर आप मान लीजिए कि इनमें से किसी एक निश के अंदर, तो आपको कौन कौन सी कैटेगरी पे आपको उस ब्लॉग के अंदर इंक्लूड करना है। मान लीजिए कि आपका ब्लॉग है टोटली अराउंड टेक टिप्स। ओके, तो अभी क्या करेंगे, आप सिर्फ स्मार्टफोन के बारे में नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ एंड्रॉइड के बारे में नहीं लिखेंगे। इनिशियली आप क्या करने वाले हैं, आप 4 कैटेगरीज को पुल करेंगे। आप कंटेंट लिखेंगे एंड्रॉइड के अराउंड, आप कंटेंट लिखेंगे iOS के अराउंड, आप कंटेंट लिखेंगे विंडोज के अराउंड, आप कंटेंट लिखेंगे मैक के अराउंड। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता इनमें से कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट परफॉर्म करेगी, और हमारा ब्लॉग में जो डोमेन होगा वो एक ब्रॉडर लेवल पे होगा, ताकि फ्यूचर में जो भी कैटेगरी काम करेगी हम उस पर ज्यादा काम करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? ये एक बिगिनर लेवल स्ट्रेटजी है जो 100% काम करेगी, लिख के ले लो। और आई प्रीटी मच श्योर कि आप में से जिन जिन इस चैनल को पिछले 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं, यू गाइज आर गेटिंग दिस अमेजिंग इनपुट्स। तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है अगर आप चैनल पे नए हैं। क्लियर? मान लीजिए कि अगर आपका ब्लॉग है होम इंप्रूवमेंट के अराउंड, तो आप 4 कैटेगरी बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप गैरेज के बारे में लिख रहे हैं, आप बेसमेंट के बारे में लिख रहे हैं, बेसमेंट में आने वाले टूल्स, एसेसरीज, उसके डेकोरेशन, ऑल टाइप ऑफ स्टफ, आप सिर्फ घर के डेकोरेशन के बारे में लिख रहे हैं या फिर आप सिर्फ किचन के बारे में। तो आप 4 कैटेगरी एक ब्लॉग में बनाइए और सब पे कंटेंट पब्लिश करना चालू कीजिए। ओके, मान लीजिए कि आपका ब्लॉग है, आपकी नीश है हेल्थ और फिटनेस कराउंड, तो आप कौन सी 4 कैटेगरी पे काम कर सकते हैं। आप सिर्फ डाइट के बारे में लिखिए, आप फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में लिखिए, आप मेडिटेशन एंड योगा के बारे में लिखिए, आप हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में लिखिए।
तो लाइकवाइज ये जो कैटेगरीज है आपको उस पे काम करना। वेल ऐसी 2500 से ज्यादा निशेस मैंने सुप्रीम कैंपस के ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पर कोर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस किया। ज्यादा जानने के लिए आप स्क्रॉल करके यहां पे करिकुलम पे देख सकते हैं क्या क्या कवर्ड है। तो ऐसी 2500 से ज्यादा निशेस है उसके अंदर जिसमें से आप ड्रिल डाउन करके निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे कौन कौन सी निशेस होती है। तो लाइकवाइज आपको फिल्टर करनी है वो कौन कौन सी निशेस है, और एक निश के अंदर 3 से 4 कैटेगरी पे आपको आपके ब्लॉग के अंदर इनिशियली इंक्लूड करना है। फिर ओवर द टाइम हम रिमूव करते जाएंगे जैसे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, एक नीश फाइंड आउट करो, उसके अंदर 4 कैटेगरी मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि 4 ही गुड इनफ है, आपको किसी में तो रिजल्ट दिख जाएगा। क्लियर? अभी बात आती है गाइस, मान लीजिए कि आपने नीश फाइंड आउट कर लिया, आपने वो कैटेगरी डिसाइड कर दी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्टफ आता है कि उस कैटेगरी में कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, और उसके लिए आपको कोई भी पेड कीवर्ड रिसर्च टूल यूज करने की जरूरत नहीं है। हम यूज करेंगे गूगल सजेशंस का। क्यों? क्योंकि एक पावरफुल वेपन है जहां से हम ऐसी चीजें फाइंड आउट करेंगे जो कोई भी टूल आपको दिखाता नहीं है। क्योंकि जब आप किसी टूल के थ्रू कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो उसका अल्टीमेट प्रॉब्लम यह होता है कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी उसको कर रहे होते हैं और वो वही डेटा ट्रैक करके बताता है जो ऑलमोस्ट सबको पता रहता है, राइट? तो आपका कॉम्पिटिटर कोई ना कोई कंटेंट लिखेगा, इसलिए हम यहां पर ऐसे कीवर्ड को फाइंड आउट करेंगे जिसपे ना तो ज्यादा कंटेंट लिखा गया है और जो ना ही किसी के थ्रू टच किए गए। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है, ओके? और गूगल पे जाने के बाद में यहां पर आपको कुछ क्वेश्चनेबल कीवर्ड्स के बारे में सर्च करना, जो कि आपको मोस्टली MRVS आइडिया पे दिखेंगे। व्हाट आर दिख रहा है यहाँ पे, टिप्स टू चेक यहाँ पे दिख रहा है, लर्न हाउ यहाँ पे दिख रहा है, प्रूवन टिप्स ऑन हाउ टू, राइट? हाउ टू टाइप के कंटेंट, व्हाट टाइप के कंटेंट में ज्यादा पब्लिश करता हूं और इसलिए ब्लॉग रैंक करता है, राइट? तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी बताता हूं मैं, यहां पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, फ्यूचर में और वीडियो बनाऊंगा, ओके? बट द आइडिया इज कि मान लीजिए कि हमें टेक टिप्स के अराउंड कुछ लिखना है, राइट? तो मैं यहां पे मान लीजिए कि मेरा कीवर्ड है म्यूजिक, मैंने यहां पे म्यूजिक लिख दिया। इसके बाद में कुछ ऐसे कीवर्ड जैसे हाउ टू हो गया, व्हाट हो गया, कैन हो गया, इज इट हो गया। तो यहां पे मान लीजिए कि मैं टाइप करता हूं इज इट वर्थ, बस सिंपली आपको टाइप करना। नीचे गूगल ने बहुत सारे सजेशंस को दिखा दिया है, आपको इनमें से कुछ सजेशंस को पुल करना है और जस्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ गूगल सर्च। यहां पे ये जो कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं, अगर ये यहां पे सर्च में आ रहा है दैट मींस कि इनमें डेफिनेटली सर्चेस है, लोग इसको सर्च कर रहे हैं। ये क्वेरीज, ये एग्जैक्ट कीवर्ड, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको किसी अदर टूल में या कीवर्ड रिसर्च के एसईओ टूल में फाइंड आउट नहीं होंगे, क्योंकि वो उसको कैप्चर नहीं कर पाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सजेशंस हैं और मैं फर्स्ट वाला चूज करता हूं, इज इट वर्थ स्विचिंग टू एप्पल म्यूजिक फ्रॉम स्पॉटिफाई। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं, आपको यहां पर बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और एज अ सेड, जब भी आपको quora.com दिखता है या फिर यहां पे दिख रहा है medium.com, ये वो लो हैंगिंग वेब 2.0 वेबसाइट्स है जहां पे लोग क्वेश्चंस को पोस्ट करते हैं, ऑल दैट डिटेल। तो यहां पे आके आपको ये देखना है कि ये एक screenrant.com के नाम से एक वेबसाइट है जो क्या इस क्वेश्चन को आंसर कर रही है या नहीं कर रही है, इज इट वर्थ स्विचिंग टू एप्पल म्यूजिक फ्रॉम स्पॉटिफाई। तो आप देख सकते हैं मैंने I switched from Spotify to Apple Music for 1 month. So not sure कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा नहीं कर रहा, आपको ज्यादा डिटेल में जाके देखना पड़ेगा क्या इस क्वेश्चन को ये वाला बंदा आंसर कर रहा है नहीं कर रहा, और डिटेल में आंसर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके? तो यहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या मुझे इस पे कंटेंट लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। तो जब भी मीडियम और कोरा दिख जाता है तो यहां पर आपको कंटेंट इस पे डेफिनेटली पब्लिश करना है। देखिए अभी आपका यहाँ पे सवाल होगा, यहां पे तो कोई सर्च वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा है। एक फंडामेंटल आपके दिमाग में डाल दो, अगर आप ब्लॉगिंग में बिगिनर हैं, कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल चाहे आपको कितना ही उसका सर्च वॉल्यूम दिखाए, आपकी साइट पे 30% कंटेंट ही होगा जो आपकी साइट पे 80% ट्रैफिक ड्राइव करके देगा। अगर आप एग्जिस्टिंग ब्लॉगर है तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि आपने अगर 100 ब्लॉग पोस्ट लिखे होंगे, हार्डली 20 से 30 रैंक करते हैं इवन आफ्टर डूइंग अ डीप रिसर्च। तो अगर गूगल यहाँ पे सजेशन दे रहा है तो हो सकता है लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए कोई टूल आपको यहाँ पर सर्च वॉल्यूम एग्जैक्टली फाइंड आउट करके नहीं देगा। बट अगर आप म्यूजिक फॉर स्पॉटिफाई को सर्च करेंगे, हो सकता है आपको सर्च वॉल्यूम मिले और आपका एक कीवर्ड मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए रैंक करेगा। तो लाइकवाइज आपको यहां पे एडवांटेज ये होगा कि इस पे अगर आप कंटेंट लिखेंगे, वेल रिसर्च कंटेंट लिखेंगे, तो आप टॉप 10 में इजीली पहुंच जाएंगे। लाइकवाइज अगर आपकी साइट पे आप नंबर ऑफ कंटेंट को पब्लिश करेंगे, आपको इजीली साइट पे इंस्टेंट ट्रैफिक देखने को मिलेगा, जो आप चाहे कोई भी एसईओ टूल को यूज कर ले आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा कीवर्ड रिसर्च करने का फ्री तरीका, आपको कोई भी टूल परचेस करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि कुछ और ढूंढते हैं, राइट? हमने यहाँ पे म्यूजिक देखा, मान लीजिए कि आप टेक टिप्स में ही कोई एंड्रॉइड से रिलेटेड कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूं एंड्रॉइड, ओके, और एंड्रॉइड,
ओके, और इसके बाद मैं आगे लिख लेता हूं शुड यू, राइट। तो यहां पे दिख रहा है शुड यू क्लोज एप्स ऑन एंड्रॉइड, शुड यू अपडेट टू एंड्रॉइड 12, शुड यू क्लियर कैश ऑन एंड्रॉइड, शुड यू स्विच फ्रॉम एंड्रॉइड टू आईफोन। लुक्स वैलिड क्वेश्चन, राइट। जैसे मैं इसको सर्च करता हूं, iOS डिवाइस हैव द अपर एंड व्हेन इट कम्स टू साइबर सिक्योरिटी, और आप यहां पे देखिए, यहां पे फिर से दिख रहा है आपको कोरा दिख रहा है, राइट। और इसमें तो आपको सर्च वॉल्यूम भी दिखा रहा है। तो मान लीजिए कि मैं यहां पर quora.com को पुल करके किसी पेड एसईओ टूल में अगर डाल के देखता हूं कि चलिए अगर आपको देखना ही है कि इसका ट्रैफिक है या नहीं है, तो मैं यहां पे किसी पेड एसईओ टूल में इसको डाल के दिखाता हूं। तो जैसे ही मैंने उसको Href के अंदर डाला, उस स्पेसिफिक URL को quora.com पर डाल के देखा, दिख रहा है आपको 182 का ट्रैफिक यहां पे दिखा रहा है, और ये जो ट्रैफिक होता है आपको 10% ही दिखता है। तो इसका पोटेंशियल है कि ये आपको 1000 से ज्यादा विजिटर्स इन अ मंथ ला के दे सकता है, और उसके लिए Quora रैंक कर रहा है। तो सिंपली आप इस वाले कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट अ कीवर्ड जिसे बहुत ही कम लोग टच कर रहे हैं या फिर लो हैंगिंग है, जो कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल कैच नहीं कर पाएगा। एंड आई एम pretty much sure कि इस पे मैं खुद कंटेंट लिखूंगा, and you can find that content on the mrvsidea.com as well। तो likewise आपको कीवर्ड रिसर्च करना है अलग अलग कैटेगरी में जो अनटच्ड कीवर्ड है, यूजिंग अ नॉर्मल गूगल सर्च सजेशन। क्लियर। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, लाइकवाइज आपने क्या किया कि आपने साइट पे 4 कैटेगरीज बनाई, और कीवर्ड रिसर्च की टेक्निक आपको समझ में आ गई। अभी क्या करना है, आपको हर कैटेगरी में 15 से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करना है, 15 15 15 और 15। अगर ये काम हो सके तो आप 2 महीने की ड्यूरेशन में कर दीजिए। इससे क्या होता है, एडवांटेज ये है, 15 हमने यहां पे किए, 15 यहां पे किए, तो आपको 2 महीने में पॉजिटिव रिजल्ट, साइट्स पे इंप्रेशंस, आपकी साइट टॉप 10 में रैंक करना चालू कर देगी, उस पे आपको ट्रैफिक आने को दिखेगा। तो आपको पता चलेगा कौन सी कैटेगरी आपके लिए काम करते हैं। इसके 2 एडवांटेज है, पहला आपने पैरेलल टेस्टिंग कर दिया, नंबर 2 आपको ये पता चल गया आपकी साइट पे कौन सा कैटेगरी है जो सबसे अच्छा काम कर रहा है, और नंबर 3 आपका टाइम सेव हो जाता है। इंस्टेड कि आप माइक्रो निश पे काम करें, मैक पे पता चला आपको ट्रैफिक नहीं आ रहा, 6 महीने के बाद आप विंडोज पे काम करना चालू करेंगे, और एनी हो आपने डोमेन ब्रॉड लेवल पे लेके रखा है। तो फ्यूचर में जो कैटेगरी आपके लिए काम करती है, बस आगे से सिर्फ उसके लिए कंटेंट आप पब्लिश करें, एंड यू विल फाइंड अमेजिंग रिजल्ट। क्लियर। ये स्ट्रेटजी आपका एज अ बिगिनर होना चाहिए। ज्यादा कीवर्ड रिसर्च पे आप जानना चाहते हैं कैसे कीवर्ड की रिसर्च की कौन कौन से टेक्निक्स से पेड और फ्री एसईओ टूल्स के साथ में, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को कंप्लीट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां पे आपको डिटेल में लर्निंग मिलेगी कैसे कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हैं विथ और विदाउट किसी पेड एसईओ टूल के। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर इसमें आपको कोई बैकलिंक बनाने की जरूरत है और ऐसे ही फ्यूचर में धमाकेदार वीडियोस आते रहेंगे, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।